लेकिन फातिमा, आज बिग न्यूज में बात होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो इस बार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था की खराब हालत के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इकोनॉमी की हालत और खराब हुई है। उन्होंने बताया है कि साल 2008 की मंदी से निपटने का मनमोहन सरकार का क्या मंत्र था। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक वीडियो में कहा कि बीजेपी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण किया है और लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान आया, अमेरिका यूरोप के बैंक गिरे, कंपनियां बंद हुई, लेकिन भारत को कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैंने उनसे पूछा कि पूरी दुनिया में संकट आया लेकिन भारत पर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, राहुल, हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहली संगठित अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ असंगठित अर्थव्यवस्था। जब तक असंगठित सिस्टम मजबूत है, कोई भी आर्थिक संकट छू नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा, अब आज की बात करें, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण मैं देता हूं, नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। ऐसा नहीं है कि ये गलती से हुआ है, सरकार असंगठित क्षेत्र को खत्म कर रही है। असंगठित क्षेत्र 90% को रोजगार देता है, ये खत्म हुआ तो हिंदुस्तान रोजगार नहीं दे पाएगा। इन तीनों का लक्ष्य हमारे असंगठित क्षेत्र को खत्म करने का है। देखिए, राहुल गांधी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और जो तत्काल सरकार थी इससे पहले, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, अर्थव्यवस्था कहती थी, उसको लेकर तारीफ कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं, नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। राहुल गांधी साफ तौर पर केंद्र सरकार यानी जो बीजेपी की सरकार है उस पर निशाना साध रहे, यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल हुई है, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार। बेरोजगारी का जो आलम बढ़ा है उसका जिम्मेदार मोदी सरकार। और असंगठित जो फैसले लिए हैं, यानी कि राहुल गांधी का कहना है कि असंगठित क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है मोदी सरकार ने और कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी चोट जनता पर पड़ी है और ऐसे में हिंदुस्तान बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है। ये राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। इससे पहले देखिए, टीजर राहुल गांधी ने जारी किया था और अब देखिए बाकायदा राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, उसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ये भी कहा है लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मंदी से बचने के लिए मनमोहन सरकार ने अच्छी खासी अर्थव्यवस्था बनाई थी और ऐसे में विश्व में मंदी चल रही थी लेकिन हिंदुस्तान पर इस पर असर बिल्कुल भी नहीं था, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, विश्व में मंदी है लेकिन हालत हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खराब है अर्थव्यवस्था को लेकर। राहुल गांधी का ये आरोप है केंद्र सरकार पर। राहुल गांधी का कहना है कि एक बार फिर अर्थव्यवस्था की खराब हालत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार
नीतियों की वजह से इकोनॉमी की हालत खराब हुई है। उन्होंने आगे कहा 2008 की मंदी से निपटने के लिए मनमोहन सरकार ने जो प्लान मतलब जो मंत्र यहाँ पर अपनाया था, वो उनका कहने का मतलब है कि वो मंत्र मोदी सरकार भी अपनाए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी एक वीडियो में कहा कि बीजेपी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण किया है और लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि साल 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान आया, अमेरिका, यूरोप के बैंक गिरे, कंपनियां बंद हुई, लेकिन भारत को कुछ नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस दौरान। मैंने उनसे पूछा कि पूरी दुनिया में संकट आया लेकिन भारत पर कोई असर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, राहुल, हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहली संगठित अर्थव्यवस्था, दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था। जब तक असंगठित सिस्टम मजबूत है, कोई भी आर्थिक संकट छू नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा, अब आज की बात करें, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण किया हुआ है, ये आरोप लगाया है। 3 बड़े उदाहरण भी रख दिए हैं राहुल गांधी ने। ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष कई मुद्दे को लेकर आमने सामने राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया है मोदी सरकार पर। कहा कि ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से जनता परेशान हुई है। उन्होंने बाकायदा वो फैसले भी गिना दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र पर आक्रमण किया है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे जनता पर चोट पड़ी है। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, असंगठित, यानी किसी का भी यहाँ पर विचार नहीं लिया गया और ये जो फैसले लिए गए, जल्दबाजी के फैसले लिए गए। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से इकोनॉमी की हालत खराब हुई है। ये राहुल गांधी का सीधा वार है मोदी सरकार के ऊपर। और राहुल गांधी ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और सीधा निशाना साधा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। और सबसे पहले उनका तारुफ, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ अनामिका जी है जो कांग्रेस की नेता है। अनामिका जी, आपका स्वागत है। कुछ ही देर में संदीप दुबे जी जुड़ेंगे जो बीजेपी के नेता है, जुड़ चुके हैं फिलहाल। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अभी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, थोड़ी देर में दिखने लगेंगे। अनामिका जी, चूंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर, आपसे ही सवाल कर लेते हैं, क्यों लगता है विपक्ष को मोदी सरकार ने आक्रमण किया है असंगठित क्षेत्र में? आज के ताजे हालात की अगर मैं बात करूं तो आज का ताजा हाल है इकोनॉमी दुकान, मोदी विश्रांत और मीडिया सुशांत। मीडिया खासतौर से न्यूज चैनल पर 24 घंटे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। नहीं, अभी भी हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं क्या? गुत्थी सुलझाने की कोशिशों में जुटे नहीं अनामिका जी, अभी भी चर्चा हम उसी पे कर रहे हैं क्या? पहले ही एक गंभीर चेतावनी दे दी है। नहीं तो मुझे बताइए, क्या अभी भी हम चर्चा उसी मुद्दे पे कर रहे हैं क्या? सुशांत के मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा? नहीं, मैं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं वही उसी बात से आ रही हूँ। मैं तो आज का आपको ताजा अपडेट भी साथ ही साथ दे रही हूँ। आरबीआई ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में गरीब और गरीब हो सकते हैं, हालात सुधरने में समय लगेगा। आरबीआई की इस स्वीकारोक्ति पर माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस बात को लेकर वो महीनों से सरकार को चेताते रहे, आरबीआई ने भी उसी बात की पुष्टि की और मीडिया के जरिए या और भी इनके जो भी आरएसएस के, बीजेपी के जो सोशल मीडिया के जरिए मुद्दे से भटकाने की नीति से समस्या का हल नहीं होगा। यानी कि आप सभी की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन देखिए जब सीधा सीधा ये सरकार की भूमिका पे सवाल है, सरकार की मंशा पे सवाल है। आपने देखा है कि जब रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना काल में हुए लॉकडाउन से गरीबों पर सबसे मुश्किल मार पड़ी है, ये साफ साफ रिजर्व बैंक ने। आपका मतलब ये है कि कोरोना काल के बीच लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, काला धन रोकने को लेकर नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी? सवाल नहीं है, लेकिन लॉकडाउन
लगाने से पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए फातिमा जी, मैं जब पहले भी आपके डिबेट पे आई थी और मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ हमारे जो भी बीजेपी की तरफ से जो भी प्रवक्ता है, जो भी बोल रहे हैं कि सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। भाई सरकार सत्ताधारी पक्ष है, रिजर्व बैंक भी सीधे सीधे है कि ये सरकार के, केंद्र सरकार के अंदर में नीति आयोग भी आता है। और जब रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि गरीब तबका और गरीब हो सकता है, आपको पता है आज के ताजा हालात में लोगों ने खर्च करना बेहद कम कर दिया है। त्योहार के मौसम में भी उपभोक्ता मांग बढ़ने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। परिवहन सेवा, होटल सेवा, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां विशेष रूप से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी जीडीपी का सिर्फ 60% है। केंद्र और राज्य सरकारों के पास वैश्विक वित्तीय संकट से उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए कोविड-19 से निपटने को लेकर काफी कम गुंजाइश है। भारत की जीडीपी दर 2019-20 में 4.2% रही, जो एक दशक पहले वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे कम है। इस साल कई एजेंसियों ने भी अर्थव्यवस्था में 20% तक की गिरावट की आशंका जताई है। तो मेरा ये नहीं है कि मैं लॉकडाउन को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, मैं सरकार के कार्य करने की मंशा पे सवाल उठा रही हूँ। चलिए ठीक है, संदीप जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है। संदीप जी स्वागत है आपका ओपनिंग कॉन्ट है। अनामिका जी के बात से लेती हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधा वार किया है मोदी सरकार पर, अर्थव्यवस्था खराब हुई है सिर्फ मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। आज संगठित क्षेत्रों पर आक्रमण कर रही है मोदी सरकार, जिसकी वजह से कई परेशानियां उत्पन्न हो रही है। सीधा आरोप, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस जो है आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का अभियान है उससे काफी डरी हुई है। वो गरीब बनाओ और राज करो की नीति पे हमेशा काम करती रही है। कांग्रेस के लोगों के मन में इतना भय है कि उनके पास अपनी न नीति है, न सोच है, न राजनीति में कोई दूरदर्शिता है, सिर्फ बुराई करना है। एक बार बुराई करिए। एजेंसियां बयान कर रही है। संदीप जी, आप कांग्रेस की नीतियों पे क्यों जा रहे हैं? आपने मैम बात पूरी सुन लीजिए। आप जब पूरी बुराई कर रही थी मैं पूरा सुन रहा था। वेलकम है, स्वागत है। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ। एक बार किसी में कोई बुराई देखे तो समझ में आता है। अगर बार बार बुराई देख रहा है व्यक्ति तो उसको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि उसको अपने मरम स्थिति को दोबारा देखने की जरूरत है। ये कांग्रेस के लोग आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का अभियान है उससे डरे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि गरीबों की आर्थिक उन्नति हो, गरीबों की जो समस्याएं वो दूर हो, गरीब अपना व्यवसाय शुरू करे, गरीबी भारत से हटे। गरीब बनाओ का नारा देने वाली इंदिरा जी गरीबी नहीं हटा पाई, राजीव गांधी जी गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। हमारी सरकार पिछले स्तर पर है, अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बेरोजगारी का आलम है, तो ये चीज भी एक्सेप्ट करिए संदीप जी। मैम जो इसको बुराई के तौर पे मत देखिए। कहाँ बेरोजगारी है ये बताइए। किस क्षेत्र में आपको बेरोजगारी दिख रही है? कहाँ अर्थव्यवस्था किसकी खराब है? उनकी खराब है जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था को डाकुओं की तरह लूटा था, घर भर लिया था। बिल्कुल सही है, आम आदमी बेहतर ढंग से अपना जीवन बसर कर रहा है। ये देश में अभियान के अंतर्गत हाँ कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से सरकार निपटने में पूर्णतः संभव है। और विश्व के पटल पे आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के पटल पे काफी सराही जा रही है। काफी संभावनाएं है भारतीय अर्थव्यवस्था में। काला धन आ गया, घेरा है आपकी पार्टी ने, विपक्ष ने घेरा। जवाब दीजिए। बेरोजगारी नहीं है, सब ठीक है। मैम वो विपक्ष जो घेर रहा है, विपक्ष का काम है कहीं का रोड़ा जोड़ के हर समय मोदी जी को टारगेट करने का है। मुझे लगता है कि इनकी अगर रचनात्मक सोच होती तो आज विपक्ष की ये स्थिति देश के अंदर नहीं होती। विपक्ष पूरी तरह देश से नकारी जा चुकी है। हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी का रूल है, गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अगर गरीब व्यक्ति को समृद्ध बनाना है तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूँ क्या किया जाए उसके लिए? उससे उसका जमीन छीन लिया जाए, उसको रोजगार के अवसर नहीं प्रोवाइड किए जाएं। अगर भारत के भारतीयों के पास धन नहीं है कि वो अपनी व्यवसाय करे तो आत्मनिर्भर भारत इसीलिए मोदी जी का अभियान है कि हम सरकार मदद करे उन लोगों की ताकि वो अपनी व्यवसाय अपना काम कर सके। उधारी दे के मदद कर रहे हैं आप, उधारी दे के मदद कर रहे हैं क्या? आप पूरे विश्व, भारत के अलावा पूरे विश्व में एक देश बताइए जो गरीबों की मदद ताकि वो चुकाने के लिए ये सोचे कि पहले काम चले भाई,
तभी तो मैम उधारी नहीं है, उधारी नहीं है। सरकार को भी समझने की जरूरत है कि सरकार कैसे कर रही। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था है 3 लाख तक। किसान भारत का समृद्ध हो रहा है, अपनी व्यवसाय कर रहा है, कांग्रेस को दिक्कत है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान सरकार कर रही है, उसमें कांग्रेस को दिक्कत है। अभी जब से भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की इस देश में, सबसे ज्यादा पेट में पीड़ा है कि आने वाले समय में जब भारत का युवा, किसान, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग मजबूत हो जाएगा तो फिर कांग्रेस का वोट बैंक कहां रहेगा। इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को भड़काया, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भड़काया, उसके बाद इन्होंने दलितों को भड़काया। जब इनकी पूरी दाल नहीं गली तो अब ये अमीरी गरीबी का नाटक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी पहले कांग्रेस को संभालें। देश को संभालने का जो उनका सपना है वो दीवा स्वप्न है, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही उनके सपन को पूरा नहीं होने देना चाहते। जवाब दीजिए अनामिका जी, पहले अपनी पार्टी को संभालिए, कांग्रेस को संभालिए, फिर हिंदुस्तान को संभाल लीजिएगा जब जिम्मा मिलेगा। चिंता छोड़ दीजिए। अभी आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, आपने गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे। आपको याद होगा मैम जो गरीबी इंदिरा जी नहीं हटा पाई, जो काम राजीव गांधी जी नहीं किए, वो काम अगर हम कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है। मैंने बोलने दीजिए, अनामिका जी को मैं भी सुनना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि अनामिका जी की बाइक को और आवाज को थोड़ा लाउड करें, यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। अरे भाई, राहुल जी ने जो विषय पे बात करी है, मैं बता रहा हूँ, जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को, संभावनाओं का, अर्थव्यवस्था का। दूसरी बात, आने वाले वक्त में इस समय पूरे विश्व के अंदर सारे देशों की लगभग माइनस इकोनॉमी है, उसमें भी भारत जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है प्लस के इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में आप डरा क्यों रही है भारतीयों को। भारतीयों को डराने की जरूरत नहीं, उनके अंदर ऊर्जा भरने की जरूरत है ताकि वो 100% अपना काम कर सके। ये डराने का काम बंद करिए देशवासियों को। और ये टॉपिक है ही नहीं। राहुल जी किसी भी विषय पे उनका जवाब देना मुझे नहीं लगता कि ये निसंगत। वीडियो से देश नहीं चलता ना, वीडियो से और सोशल मीडिया पे आके देश नहीं चलता। देश के लिए कुछ करना होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए संदीप जी, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए, इतिहास उठाइए। आप आप कांग्रेस की चिंता मत कीजिए, आप राहुल जी की चिंता मत कीजिए। आप ये मैम हमें अपने देश की चिंता है, क्योंकि आप लोग यदि आप आज की स्थिति पे चर्चा करेंगे, जनता ने जिसको भारी बहुमत से सत्ता की बागडोर दी, क्या वही वो जनता, वो वोट बैंक जो था वो कहाँ आज वो सड़कों पे धूल खा रहे हैं। आज हमारे लाखों करोड़ों असंगठित क्षेत्र पे असंगठित मजदूर। मैं तो कहता हूँ कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की परिभाषा राहुल जी से पूछ लीजिए, अगर उनको पता हो तो मैं समझ जाऊंगा कि वो देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। मैम ही कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे पूछिए कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है और संगठित क्षेत्र क्या होता है, जो अर्थशास्त्र के बारे में बोल रही हैं, तो मैं समझ जाऊंगा। और असंगठित क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, इनके पास कोई सुझाव हो तो बताएं, उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। और सरकार जब सुधार कर रही है तो आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कभी आप चाइना चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते हैं। ये चिताया था सरकार को, बार बार आगाह किया था, लेकिन विपक्ष की आप सुनते कहाँ हैं। आज की जो राजनीति हो गई, आपकी पार्टी में भी ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े प्रबुद्ध नेता थे, वाजपेयी जी की भी सरकार थे, लेकिन विपक्ष को अपनी बात के, विपक्ष से वो सलाह भी लेते थे। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है इस सरकार का, ये क्या कोई भी सलाह सुनने के में है? क्या उनका कोई अनामिका जी जो 3 फैसले का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, 3 फैसले का केंद्र सरकार ने 3 फैसले लिया, उसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। नोटबंदी हो गया, लॉकडाउन हो गया, जीएसटी हो गया। आपको क्यों लगता है उससे असंगठित क्षेत्र प्रभावित हुआ? अनामिका जी, एक बार फिर से। अनामिका जी आप सुन पा रही मुझे? हाँ जी, हाँ जी। अनामिका जी, राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया असंगठित क्षेत्र जो कि 90% आते हैं और केंद्र सरकार ने जो 3 फैसला लिया है उससे प्रभावित हुए हैं। वो आप भी जानती, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। क्यों लगता है? देखिए, जब नोटबंदी किया गया था तो 99% जो पैसा था वो बैंकों में सीधा सीधा वापस आया था। फिर और ये उस समय काले धन की बात कर रहे थे, तो जब बैंक में सीधा सीधा पैसा आया तो कैसा काला धन। ये चिल्ला के इन्होंने वोट मांगा था कि 15 लाख खाते में आएंगे, उल्टा जो भी जिनके खाते में थे वो भी चले गए, उनके खाते थे।
तो ये किस तरीके की काले धन की बात ये कर रहे थे। और ये दरअसल जो थी मोदी जी की एक नीति के तहत हुआ, इस सरकार की नीति के तहत हुआ कि इन्होंने अपने कॉर्पोरेट मित्रों के काले धन को सफेद करने की योजना की ये नोटबंदी। आप नोटबंदी से किसी भी गरीब का भला नहीं हुआ, किसी भी भारत की करोड़ों लाखों महिलाओं की जो निचले। आज राहुल जी पे बात करें, नोटबंदी पे हम लोग तो बात करते हुए आज 6 साल हो गए। राहुल जी पे बात करें, राहुल जी पे छोटे लघु उद्यम और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पे जिसकी आपको चिंता सता रही है, चलाने का काम किया। जो छोटे छोटे खुदरा व्यापारी थे उनके ऊपर जीएसटी की इतनी मार इन्होंने की। नोटबंदी से सारा आपने पूरे मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि कितने लोगों की जान गई। क्या उसमें एक भी ये पूंजीपति या एक भी कॉर्पोरेट घराने का एग्जाम्पल दे सकते हैं? संदीप जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो भी सवाल कर रही है, इस सवाल का उत्तर सिर्फ मैं इतना दे सकता हूँ कि ये जो वक्त है स्वयं में आकलन करने का है, देश के साथ खड़ा होने का है, न कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है कि कैसे देश कमजोर हो, किस तरह देश में अव्यवस्था फैले। तो विपक्ष का काम इस तरह की अव्यवस्था फैलाने का नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम होना चाहिए कि अगर इनको लगता है कि असंगठित क्षेत्र कमजोर हो रहे हैं तो ये सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे तो ये जब बातें होती हैं, अभी एनआरसी लागू हुई तो सड़कों पे थे, हर जगह ये सड़कों पे थे। ये वीडियो का जो खेल इन्होंने शुरू किया है, ये मुझे लगता है कि अव्यवस्थित खुद है, असंगठित खुद है, और दूसरे की देश के असंगठित क्षेत्रों की बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र देश का बहुत मजबूत है, उसको कमजोर नहीं किया जा सकता और न वो हो सकता है। ठीक है संदीप जी, लेकिन इस बीच एक्सेप्ट करना होगा जो हालात है वो हालात ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर बात किया जाए, बेरोजगारी की दर देखा जाए, देखिए हम इस चीज को नहीं कहेंगे कि कोरोना काल की वजह से है, क्योंकि कोरोना से पहले भी 40 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई है। इतना मैं समझ रहा हूँ कि आम आदमी की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी तो ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और भारत के प्रधानमंत्री ने ये पहल कर दी है। अब इसके वजह से कांग्रेस के पेट में दर्द है, और वो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ये भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बने। मुझे ये बताइए, मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रही हूँ, इस बीच की बात ही नहीं कर रही हूँ, उससे पहले की बात कर रही हूँ जब 40 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी पहुंच गई। तो इसका जिम्मा ले रहे हैं, जवाबदेही देंगे, जवाबदेही कौन है इसका? मैम मुझे आप रोजगार को किस तरह भारत में आंकती हैं? जो लोगों ने रोजगार अपने शुरू किए उस पर ध्यान ही किसी का नहीं है। बेरोजगारी भारत की समस्या हो सकती है, हर देश की अपनी समस्या है बेरोजगारी, लेकिन भारत ने बेरोजगारी पे जितने अच्छे कदम उठाए और काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के अभियान जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसी दिन से शुरू कर दिया। एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, पहली बार आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने एग्रीकल्चर को, किसानों की आमदनी को डबल करना है, और उसके लिए काम हुआ। आज मैं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा हो कि बीजेपी होने के नाते मैं आलोचना कर रहा हूँ, आप गूगल सर्च करिए, आज हर किसान को 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त मिलता है कि नहीं? कांग्रेस के लोग बताएं, क्या कांग्रेस के जमाने में किसी किसान को मिलता था? उनसे तो ये लोग ब्याज वसूल लेते थे, घरों की कुर्की जब्ती कर लेते थे। तो राजनीति करने के लिए नहीं होती, देश के लिए कुछ करना होता है और देश के लिए कुछ सोचना होता है। अगर कांग्रेस ने देश के लिए सोचा होता तो आज भी ये दुर्दशा जो है वो नहीं होती। जिन गरीबों की हम बात कर रहे हैं, आज एक बहुत बेहतर भारत होता है, उस भारत में हम सबके बहुत बड़े योगदान होते हैं, और उसको हम बना रहे हैं ना, हम कर रहे हैं, तो हमें करने दीजिए। आपको कमी लग रही है तो आप सुझाव दीजिए, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको हम और निखारेंगे। अपनी कमियों को लगता है कि दूसरे में कमी है तो उस कमी को अगर मैं न सुधारने को तैयार हूं तो बताइए। आप सरकार को ऐसे समय में बदनाम करते हैं जब पूरे विश्व में भारत खड़ा है। आज चाइना जैसे देश से जो समस्या है, आप चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। आप देश के साथ कब खड़े होंगे? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी देश के साथ अब खड़े होने लायक भी बचेगी कि नहीं बचेगी। ये जनता के नजरों में अपने को क्यों गिरा रही है? अनामिका जी, सारी चीजें केंद्र सरकार कर रही है, रोजगार को लेकर योजनाएं भी बना रही है, किसानों के लिए ब्याज है और सारे काम कर रही है। दोगुना करने को लेकर उसका जो मुआवजा है उसको लेकर भी काम कर रही है। तो ऐसे में क्या दिक्कत है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बार बार विपक्ष कांग्रेस और गांधी परिवार पे आ रहे हैं
सरकार इनकी, सत्ता इनकी, एजेंसियां इनकी। मैं तो इन्हीं की एजेंसियों की, इन्हीं के जो भी इनकी एजेंसियां, उन्हीं के आंकड़ों पे मैं बात कर रही हूँ। सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि देश में कर्मचारियों की संख्या 45 करोड़ थी, जो घटकर 41 करोड़ हो गई है। इसका मतलब क्या होता है कि 4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर याराना पूंजीवाद इस देश में किसने शुरू किया? 1991 में मनमोहन जी याराना पूंजीवाद लाए इस देश में। जो ये संगठित असंगठित क्षेत्र की बात कर रही है, सरकारी नौकरियां आम जनता को किसने गिरवी रख दी? 5 साल के कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खा चुकी है। असंगठित क्षेत्र में कुल वर्क फोर्स का 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन होता है। अगर जहां 94% लोग काम करेंगे और वहां उत्पादन रोजगार कम हो रहे हैं, जहां मांग घट जाती है, तो नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये असंगठित क्षेत्र एक तरह से ढह गया है। मैम, किसान यहाँ पे 70% है। आपने भारत के किसानों को गरीब बना के रखा, कांग्रेस के लोगों ने। अगर वो गरीब, उनको वो उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया आपने कृषि को? अगर कृषि को आपने उद्योग का दर्जा दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को आगे, मैं यही तो कह रहा हूँ, भारत आत्मनिर्भर न हो, इसकी पूरी प्रयास में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस के मन मस्तिष्क में है कि क्यों किसानों की बात भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्यों गरीबों के लिए भारत के प्रधानमंत्री सोच रहे हैं। संदीप जी, 3% जीडीपी के साथ भारत कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? बात कर रहे हैं, क्यों लोगों को संदीप जी, मेरे सवाल का जवाब। सरकारी बैंकों से लोन ले अपना काम करे। इनके समय में तो उद्योगपति बैंकों से लोन ले पाते थे, काम कर पाते थे। आज अगर गरीब आदमी, आम आदमी कुछ कर पा रहा है तो पेट में दिक्कत है, दर्द है। यही आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। और ये सब करके और कांग्रेस सोच रही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो भैया ये सोच कांग्रेस को मुबारक हो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है ये सरकार। सिर्फ चिल्लाना, गाली देना। मोदी जी से नीचे तो कोई कांग्रेस का नेता गाली नहीं देता है। लेकिन चले ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों से फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगी। अनामिका जी, संदीप जी, दोनों सिंसियर है। मुझे समझाना पड़ेगा कि रुक जाइए, थम जाइए, डिबेट को चलने दीजिए, मेरा भी तो सवाल लीजिए। अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, सुन तो लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए अनामिका जी। करके नाम बदलने के अलावा आपने क्या किया? ऐसे ही डिबेट खत्म हो जाएगी, मेरा सवाल रह जाएगा। इसके अलावा आपने क्या किया? बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। साथ ही साथ मैं इसी के साथ डिबेट को फिर समाप्त कर दूंगी। मेरा सवाल तो ले लीजिए अनामिका जी, सुन तो लीजिए। ठीक है, बीजेपी का कहना है कि वो सारे काम कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है। ये आरोप है ना? चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहिए। क्या कुछ सुझाव होगा विपक्ष का मोदी सरकार के लिए? अनामिका जी, क्या कुछ सुझाव? 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं सारी बातें पहले ही अपनी डिबेट में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सरकार से बहुत ही हाथ जोड़ के मेरी विनम्र अपील है कि बड़े बड़े भाषणों और लफेबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप देश की करोड़ों जनता ने आपको वोट दिया है। आप ठीक है संदीप जी, अनामिका जी माफी चाहती हूँ, यहीं पर रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है और मुझे वहां से कमांड मिल रहा है। संदीप जी 30 सेकंड, 30% जीडीपी के साथ कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना यह है कि ये जो जंग छेड़ी है राहुल गांधी ने सभी मुद्दे को लेकर, इस जंग का परिणाम क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ पलटवार मोदी सरकार करती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।